हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन फ्रॉम क्लास 12th, यानी कि सीबीएसई की क्लास 12th का लेसन, जो फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो बुक से। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडेक, वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक फ्रांस का नॉवलिस्ट था और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-पर्शियन वॉर 1870-1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और यह जो लेसन है, यह उन दिनों की कहानी है जब फ्रैंको पर्शियन वार, यानी कि फ्रांसीसियों के और पर्शिया के बीच में युद्ध चल रहा था 1870 और 1871 के बीच में, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस को हरा दिया गया था पर्शिया के द्वारा। पर्शिया को उस टाइम पे लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। पर्शिया देन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और उस टाइम पे पर्शिया, जो आज के टाइम में हमारे यहाँ पे नेशन है यूरोप में, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सारा क्षेत्र पर्शिया के अंडर आता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्से एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और इस कहानी में जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है, एल्से एंड लॉरेन, हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड, वो पर्शिया के हाथों में आ गए थे। रीड द स्टोरी ऑफ द फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो इस कहानी को पढ़ो और क्या इफेक्ट पड़ा इस कहानी का स्कूल की ज़िंदगी के ऊपर। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle, and I did not know the first word about them. I started for school. मैं स्कूल के लिए चला वेरी लेट, काफ़ी लेट उस मॉर्निंग को। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं मुझे डांट ना पड़े, स्पेशली मुख्य तौर पे किससे? एम हैमल से, जिन्होंने मुझे बोला था, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, जो कि हमसे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मेरे साथ प्रॉब्लम यह थी कि मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं आता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और स्कूल में जाऊँ ही ना, और मैं पूरा का पूरा दिन है ना घर से बाहर ही बिताऊँ। आई वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। इस काफ़ी अच्छा मौसम था और काफ़ी अच्छा मौसम था। एंड द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी थे वो जंगलों के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और एक खुले मैदान में वहाँ पे वो चहचहा रहे थे, और 100 मील के बैक में पर्शियन सोल्जर, या वहाँ पे एक 100 मील था, उस मील के पास से ही पर्शियन सोल्जर क्या करते, ड्रिलिंग, यानी कि वो मार्चिंग कर रहे थे वहाँ पे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी बजाय उस पार्टिसिपल के रूल के बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास स्ट्रेंथ थी कि मैंने इस प्रलोभन को, इस टेम्पटेशन को रोक लिया। एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और मैं स्कूल के लिए दौड़ पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से पास गुजर रहा था, तभी वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास, उसके सामने एक भीड़ खड़ी हुई थी लोगों की। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑफ ऑल बैड न्यूज़, पिछले 2 साल से बुरी खबरें ही आ रही थी वहाँ पे। एंड द क्या क्या खबरें थी वहाँ पे? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, युद्धों में युद्ध हारना, और वहाँ पे जो जो आदेश देना कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, ये सब बातें मैं सोच ही रहा था वहाँ पे बगैर रुके। मैं यही सोच रहा था कि बुलेटिन बोर्ड में क्या होगा, यही होगा, लॉस्ट बैटल, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर,
वट कैन बी द मैटर नाउ, लेकिन फिर मैंने यह सोचा कि आज क्या बात है ऐसी कि लोग वहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Weser, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast." Then as I hurried by, जैसे ही मैं वहाँ से दौड़ के निकलने की कोशिश कर रहा था, as fast as जितना मेरे से दौड़ा जाता था, तभी वहाँ पे ब्लैक स्मिथ वैसर नाम का एक ब्लैक स्मिथ था, हु वाज देयर, जो वहाँ पे अपने अप्रेंटिस यानी कि अपने चेले के साथ था. वो भी उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था और उसने मेरे को बोला, जब मैं वहाँ से दौड़ रहा था तो मेरे पीछे उन्होंने बोला, डोंट गो सो फास्ट बॉब, यानी कि लड़के इतने दौड़ो मत, इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुँचने में बहुत टाइम है तुम्हारे लिए. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. एक पल तो मैंने यह सोचा कि शायद वो मेरा मजाक बना रहा है. एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और फिर मैं दौड़ता हुआ एम हैमल के गार्डन में हाफता हुआ वहाँ पे पहुँच गया, यानी कि थोड़ा सा थक गया था. ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि वो दौड़ा था ना, इसलिए उसकी ब्रेथ क्या हो गई थी, आउट ऑफ हो गई थी. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल. अक्सर जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल में क्या होते हैं, काफ़ी सारी बसलिंग यानी कि आवाज़ें आती है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली में ही सुनाई देती थी. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों को ओपन करना, उनको बंद करना. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन को बार बार वहाँ पे दोहराते रहना. वेरी लाउड, और काफ़ी विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे कानों को अच्छे से समझ आ जाए, वो इसलिए बोल रहे थे. एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर अपने डंडे को टेबल पे रैप कर देने यानी कि मार रहा था. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज यह है बिल्कुल वहाँ पे क्या थी, बिल्कुल स्टिलनेस थी, बिल्कुल शांति थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमर्सन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैं वहाँ पे उस हो हल्ला में बिल्कुल आराम से अपने डेस्क को मैंने देखा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. मैं तो यह सोच रहा था कि हमारे स्कूल में हो हल्ला होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्कूल में बिल्कुल पूरी तरह से शांति थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग में होती है. थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, और मैंने खिड़की के अंदर से ही अपने फ्रेंड्स को देखा. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने स्कूल मेट को देखा, और वो पहले से ही अपने अपने जगह पे बैठे थे. एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वहाँ पे एम हैमल इधर उधर टहल रहे थे क्लास में. वही उनके पास वो टेरिबल आयरन, उनके पास वही भयानक वो छड़ी थी अपने आर्म में, यानी कि अपने हाथों में लिए हुए थे, वो हाथों में दबाए हुए थे. आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे दरवाज़ा खोलना था. एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे अंदर जाना था सबके सामने. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मा रहा था उस टाइम पे. एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ भी था. बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन हुआ कुछ नहीं. एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल. एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने बड़े प्यार से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंड्स. वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने जा रहे थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं तभी उछल के अपने बेंच पे बैठ गया और मैंने डेस्क को देखा. एंड नोट टिल देन व्हेन आई हैड गो टू लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. और नॉट टिल देन, और तब तक नहीं, व्हेन आई हैड गो ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, जब तक मुझे, लिटिल ओवर माई फ्राइड का मतलब क्या है, फ्राइड का मतलब क्या है, जब तक मुझे अपने भय के ऊपर यानी कि जो डर था
उसको जब तक मैंने काबू में नहीं किया तब मैंने देखा। डिड आई सी दैट, फिर मैंने देखा आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि क्या देखा कि हमारे जो टीचर हैं एम हैमल जी, वो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी शर्ट भी फ्रिल्ड है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहने हुए, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एंड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो कि वो कभी कभार ही पहनते थे, क्या या तो कभी वो प्राइज डेज में पहनते थे या फिर कोई इंस्पेक्शन वगैरह होना होता था स्कूल में तभी पहन के आते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, सारा का सारा स्कूल इतना अजीब लग रहा था, इसके अलावा एंड सोलमन इतना शांत था। वहाँ पे मुझे एम हैमल भी सबसे अलग लगे और सबसे अजीब लगे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात तो यह थी मेरे लिए, जो सबसे ज़्यादा हैरान किया, कि जो बैक बेंचेस थे जो हमारे पीछे, वो हमेशा एम्प्टी रहते, जो हमेशा खाली रहते थे। विलेज स्कूल सीटिंग, विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स, वहाँ पे गांव के लोग हैं ना बिल्कुल शांति से बैठे हमारी तरह। ओल्ड ह्यूसर, वहाँ पे ओल्ड ह्यूसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, उसके हाथ में, और ओल्ड ह्यूसर नाम का उनके गांव का एक व्यक्ति है, वो बैठा हुआ है जिन्होंने 3 कॉर्नर यानी कि 3 कोनों वाला हैट पहना हुआ है। द फॉर्मर मेयर, और जो हमारे पुराने मेयर थे वो थे द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराने पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और भी कई सारे वहाँ उनके पास बैठे हुए थे। एवरीथिंग लुक्ड सैड, एंड सब कुछ बिल्कुल क्या लग रहा था, उदासी भरा लग रहा था। एंड द ह्यूसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और ह्यूसर एक पुरानी सी किताब लिए हुए थे। प्राइमर क्या होती, पुरानी सी किताब रिकॉर्ड की, एंड थम्ड एट द एजेस, और उसको कोने से उन्होंने अंगूठा डाले हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन टू हिज नीज, और उसने अपने घुटनों के ऊपर रख के उसको ओपन रख रखा था। एंड विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने अपने चश्मे पहने हुए यानी कि स्पेक्स पहने हुए थे, और उन पेजेस को वो देख रहे थे। तो आगे क्या होता है इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट को रीड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।